शर्मा नगर के गांव में एक छोटा सा कस्बा रहता था जहां लोगों की हमेशा चहल पहल रहती थी। गांव के एक छोटे से घर में रहीम चाचा, जो कि 65 साल का बूढ़ा आदमी रहता था। सफेद दाढ़ी, कमजोर आंखें, लेकिन एक अजीब नूर उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। रहीम चाचा की बीवी का इंतकाल हुए सालों गुजर गए थे। वो उस झोपड़ी में अकेले रहता था। लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस गुजरते हुए सलाम या सिर्फ सर हिला देते। उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, महक, सिर्फ 8 साल की। हर दिन स्कूल से आकर वो चाचा रहीम के पास बैठती, अपनी कॉपीज दिखाती, कभी कभी बिस्किट भी लाती। चाचा रहीम हमेशा कहते, महक बेटा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। महक के लिए वो एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि उसके दादा जैसे एक हमेशा सुनने वाला दोस्त थे। एक दिन महक के पापा अजहर साहब गुस्से में आए। उन्होंने देखा कि महक चाचा रहीम के साथ बैठी है। उन्होंने जोर से चीखा, ये क्या हर रोज इस बूढ़े के पास बैठी होती हो? जाओ घर जाओ। आप दूर रहिए मेरी बेटी से। चाचा रहीम ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। महक उदास होकर घर चली गई। उस रात महक ने रोकर कहा, पापा, रहीम चाचा बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ अकेले हैं। मुझे उनके साथ खेलना है। लेकिन अजहर साहब ने बात नहीं सुनी। 3 दिन गुजर गए। चाचा रहीम घर के बाहर नजर नहीं आए। सबने समझा शायद घर पर नहीं है, लेकिन महक की आंखों में फिक्र थी। चौथे दिन एक रेस्क्यू एम्बुलेंस गांव के सामने रुकी। पता चला कि चाचा रहीम अपने कुटिया में बेहोश पड़े थे। 3 दिन से बुखार में जल रहे थे। अजहर साहब वहां आए, जो डॉक्टर ने कहा अगर 24 घंटा और लेट हो जाता तो उनकी जान जा सकती थी। अजहर साहब को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। चाचा रहीम हॉस्पिटल में ठीक हो गए, लेकिन कमजोर हो गए थे। एक दिन महक और अजहर साहब उनसे मिलने आए। माफ कीजिए रहीम चाचा, मैंने सिर्फ देखा, समझने की कोशिश नहीं की। चाचा रहीम ने मुस्कुराकर कहा, अजहर साहब, मैं बुरा नहीं हूं, सिर्फ तन्हा हूं। और मेरी अंधेरी जिंदगी में महक एक चिराग की तरह मेरी जिंदगी को रोशन करती है। वो मेरी पोती जैसी है। उसके पास खेलता हूं तो एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं। अजहर साहब की आंखों में आंसू थे। जिंदगी में हर शख्स की एक कहानी होती है। किसी को सिर्फ उसके कपड़े, उसके कान या उसकी खामोशी से मत तोलो। हर दिल एक दर्द छुपाता है। कभी किसी के लिए सिर्फ मुस्कुराना भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।